हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज मैंने अपने दिन की शुरुआत शाम को उठ के और अपने बैग को पीट के की। पैकिंग और मेरा रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है। हर ट्रिप से पहले पैकिंग मुझे ऐसा भेजे में हार्ट अटैक दे देती है जैसे एथेनॉल बाइक के टैंक्स को देता है। तो स्टोरी ये है कि हमने फाइनली अपने राइड की पैकिंग स्टार्ट कर दी और फ्लो में आते हुए मैंने इस स्ट्रोलर पे डोमेस्टिक वायलेंस कर दिया। तभी एंट्री होती है बैटमैन की। उसने स्ट्रोलर को मेरे अत्याचार से बचाया और उसको साइड पर रखा और मेरे हाथ में दे दिए 2 वीबीएफ के सैडल बैग्स और कहा तू अब इसे टॉर्चर कर। मुझे पैकिंग इतनी जल्दी स्टार्ट करनी पड़ रही है क्योंकि इसके बाद मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी और आऊंगी डायरेक्टली ट्रिप के एक दिन पहले। फिर मैंने और बैटमैन ने मिलके मेरी सारी जायदाद एक सैडल बैग में भरना स्टार्ट किया और 10 मिनट बाद हम दोनों डिप्रेशन में चले गए। पैकिंग मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है क्योंकि मेरे हिसाब से हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। व्हाट इफ़ बारिश हो गई, व्हाट इफ़ गर्मी हो गई, व्हाट इफ़ गर्मी में ठंड हो गई, व्हाट इफ़ गर्मी में ठंड होते होते बारिश हो गई, व्हाट इफ़ ज्वालामुखी फट गया। और इसी व्हाट इफ़ के चक्कर में मेरा बैग रेफ्यूजी कैंप की तरह लगता है। लेकिन इस ट्रिप में प्रॉब्लम और भी बड़ी है। दोनों सैडल बैग्स का वेट ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए और सामान भी मिनिमम। मेरे लिए ये वैसा ही है जैसे सामने पानी पूरी रखी हो और सिर्फ एक खाने बोला जाए। मैं अगर कहीं 2 दिन के लिए भी घूमने जा रही हूँ तो मुझे 2 बड़े स्ट्रोलर ले जाने पड़ते हैं और यहाँ तो हम ऑलमोस्ट 7-8 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं। लोग वेकेशन पे जाते हैं पर मैं डायरेक्टली रिलोकेशन पे निकलती हूँ और ये मैं मेरा रनवे जैसा फोरहेड लेके कैमरा में घुस रही हूँ। मैं हमेशा से फ्रिंजेस रखती हूँ ताकि मेरा फोरहेड छुपा रहे और गलती से कोई एयरक्राफ्ट लैंड ना हो जाए। उप्स, डिस्ट्रैक्टेड। कॉन्फिडेंस देख रहे हो मेरा? क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा। पैकिंग करते हुए पता चला कि बैटमैन माय चाइल्ड के अंदर शैतान आ गया है। मैं एक सेकंड के लिए जेन्युइनली सोचने लगी, या तो पैकिंग स्ट्रेस में मुझे हैलुसिनेशंस हो रहे हैं या फिर इसको सच में भूत चढ़ गया है। अब देखते हैं, क्या मैं अपना सामान और अपना इमोशनल बैगेज दोनों इस बाइक पे कैरी कर सकती हूँ या नहीं। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। ये सब देख के गूगल मैप्स ही बोल देगा, Recalculating. Please remove 12 kgs of emotional luggage and one overthinking rider. मुझे ओवरथिंकिंग की बहुत आदत है। मैं सोचते-सोचते कहीं भी पहुंच जाती हूँ। बारिश का मौसम है और रोड भी खराब होंगे, तो क्या मुझे साथ में रोड के पॉटहोल्स फिल करने के लिए टार भी ले जाना होगा? अचानक से एक्सट्रीम ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो स्नोफॉल भी हो सकता है, तो क्या मुझे स्नो बूट्स रखने चाहिए? और स्नो हुआ तो ठंड होगी, फिर मुझे भूख लगेगी, तो क्या चाय और मैगी भी साथ ले जाऊँ? फिर मैगी होगी तो मैगी को स्पाइसी बनवाने के लिए थोड़े मसाले और वेजेस भी लेने होंगे। एनीवेज़ पैकिंग करते-करते कैफ़े खोल लिया मैंने। मैं और मेरी ओवरथिंकिंग अक्सर ये सब कहाँ करते हैं। पर मैं मेरे इस ओवरथिंकिंग का अलग से ब्लॉग बनाऊँ। हमने जो ये सैडल बैग्स मँगाए हैं वीबीएफ के, ये बहुत अच्छे हैं और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसमें एक पूरा पर्शियन बिल्ला फिट आ जाता है, तो मेरा इमोशनल लगेज क्यों नहीं फिट आएगा? इसके बाद बैटमैन अपनी पैकिंग करेगा बट उसका मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी क्योंकि हम उसे और डिप्रेशन में करेंगे। ये हो गई है मेरी बेसिक पैकिंग, एक सैडल बैग में, दूसरी में बैटमैन की होगी। और जो फाइनल बैग पैक्स होंगे और बाइक पे लगेंगे उसका हम फाइनल व्लॉग ज़रूर बनाएँगे। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर पैकिंग पार्ट 2। तब तक के लिए स्टार्ट ओवरथिंकिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, नहीं तो मुझे फिर से पैकिंग करनी पड़ेगी। एंड बाय।